वेलकम स्टूडेंट्स। आज की मास्टर क्लास में हम राजस्थान को बिल्कुल बेड रॉक से समझेंगे। बेसिकली उसकी भूगर्भिक संरचना से लेकर प्रशासनिक पुनर्गठन तक। आज के मेन टॉपिक्स हैं आद्य महाकल्प, एकीकरण और सबसे इम्पॉर्टेंट 50 जिलों और संभाग का विवाद। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी अपडेट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहीं पर मार्क्स कटते हैं, राइट। अब आते हैं एंशिएंट बेडरॉक यानी आद्य महाकल्प पर। सबसे पहले प्री अरावली यानी अरावली पूर्व काल की बात करें तो यहाँ बुंदेलखंड नीस चट्टानें मिलती हैं। ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में करीब 110 किलोमीटर तक फैली हैं। इसको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप भी कहते हैं और ये एक्चुअली बेसमेंट फाउंडेशन है जो पहाड़ों के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इसमें बायोटाइट, अभ्रक यानी माइका और शिस्ट चट्टानें आती हैं। फिर आता है प्री केम्ब्रियन काल, जहां अरावली और दिल्ली महासमूह का निर्माण हुआ। और याद रखना, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। चलिए अब अरावली और दिल्ली सुपर ग्रुप यानी शेल समूह को कंपेयर करते हैं। अरावली महासमूह में मोस्टली फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट और डोलोमाइट शेल है और ये उदयपुर और झाड़ौल समूह कार्बन युक्त में बटी हुई है। ये अरावली का पुराना आधार है। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम ट्रैप अलर्ट, जो राजस्थान की सुंदर पर्वत चोटियां हैं ना, वो पुराने अरावली बेस से नहीं बल्कि दिल्ली महासमूह से बनी है। दिल्ली महासमूह अजमेर और पश्चिमी मेवाड़ में मिलता है और इसको रायलो पूर्व व अलवर अजबगढ़ उत्तर में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब एरा ऑफ लाइफ यानी पुराजीवी और मध्यजीवी महाकल्प में चलते हैं। पुराजीवी महाकल्प यानी विंध्यन में आपको लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और चूना पत्थर मिलेगा, जो पूर्वी राजस्थान चंबल बेसिन में फैला है। एग्जाम के लिए कनेक्ट करना, बाप बोल्डर बेड को आइस एज डिपॉजिट्स यानी हिमानी निक्षेपण से जोड़ना, जो जोधपुर के पास है। फिर आते हैं मध्यजीवी महाकल्प यानी जुरासिक व क्रिटेशियस युग पर, जहां समुद्र का प्रसार यानी मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ। जुरासिक युग को आकल वुड फॉसिल पार्क की लकड़ियों के अवशेष से कनेक्ट करो और यहां लाठी सीरीज नाम की मीठे पानी की पट्टी मिलती है। क्रिटेशियस युग में दक्षिण पूर्वी पठार पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। ठीक है, अब द डेजर्ट एंड रिसोर्सेज यानी नवजीवी महाकल्प की बात करते हैं। तृतीय कल्प यानी टर्शरी में प्रमुख खनिज जैसे लिग्नाइट कोयला, चूना पत्थर और मुल्तानी मिट्टी मिलते हैं और ये नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में है। ये जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। सर की गोल्डन ट्रिक याद रखना, लिग्नाइट और ऑयल हमेशा पुराने टर्शरी काल से जोड़ना और सैंड ड्यून्स को नए क्वाटरनरी काल से। चतुर्थक कल्प यानी क्वाटरनरी में ही थार मरुस्थल का पूर्ण विकास हुआ, जहां नदियों व हवा द्वारा जलोढ़ व बालू रेत का निक्षेपण हुआ। यहां भादुरा बालुकाश्म यानी बाप व भादुरा में समुद्री अवशेष भी मिलते हैं। अब ओरिजिन्स यानी भौगोलिक उद्भव का एक बहुत बेसिक रूल समझिए। गोल्डन रूल ये है कि हार्ड ग्राउंड मतलब गोंडवाना लैंड और सॉफ्ट ग्राउंड मतलब टेथिस्सी। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना का हिस्सा है। वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी सॉल्ट व सैंड और पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी प्लेन्स टेथिस्सी के हिस्से हैं। कालक्रम याद रखना, सबसे पहले अरावली बनी, फिर हाड़ौती, उसके बाद पूर्वी मैदान और सबसे आखिर में यंगेस्ट है अपना मरुस्थल। अब थोड़ा एंशिएंट ज्योग्राफी यानी प्राचीन नाम देख लेते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नॉर्थ में गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को यौधेय कहते थे, जो वहां के वॉरियर्स को दर्शाता है। बीकानेर को जांगल प्रदेश यानी कुरु जांगल और जैसलमेर को वल्ल प्रदेश या दुगल कहते थे। नागौर का क्लासिक नाम अहिछत्रपुर था, जो सपा लक्ष्य की राजधानी थी। मेवाड़ यानी उदयपुर मध्यमिका को शिवी, जोधपुर पाली को गुर्जर प्रदेश और सिरोही आबू क्षेत्र को चंद्रावती या अर्बुद कहते थे। आइडेंटिटी पर आते हैं। राजपुताना से राजस्थान तक का सफर, राजपुताना टू राजस्थान। देखिए, 1800 एडी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था और 1829 एडी में कॉलोनल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ऑथर्स में कंफ्यूज मत होना, थॉमस मतलब राजपुताना और टॉड मतलब राजस्थान। ऑफिशियल अडॉप्शन की बात करें तो इसे 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता मिली और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। अब इंटीग्रेशन यानी एकीकरण की स्टेजेस 1, 2, 3 समझते हैं।
नोट कीजिए कि पहले 3 स्टेजेस सिर्फ 1 महीने के अंदर हो गए थे, 18 मार्च, फिर 25 मार्च और फिर 18 अप्रैल 1948। चरण 1 था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ABCD रियासतें थीं। इसकी राजधानी अलवर थी और PM शोभाराम कुमावत थे। चरण 2 था पूर्व राजस्थान, 25 मार्च 1948, जिसमें बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा रियासतें थीं और PM गोकुल लाल असावा थे, राजधानी कोटा थी। चरण 3 था संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948, जिसमें पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय हुआ, राजधानी बनी उदयपुर और PM थे माणिक्यलाल वर्मा। चरण 4 यानी स्टेजेस 4 to 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1949 को बना वृहत राजस्थान, जिसमें संयुक्त राज के साथ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर यानी JJBJ का विलय हुआ और हीरालाल शास्त्री PM बने, राजस्थान दिवस। फिर चरण 5 15 मई 1949 में वृहत प्लस मत्स्य संघ मिल गए। चरण 6 26 जनवरी 1950 में सिरोही का विलय हुआ, पर आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया, जो कि एक इनजस्टिस था। इसको चरण 7 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठन आयोग ने ठीक किया, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा का विलय कर लिया गया और सिरोंज क्षेत्र MP को दिया गया। अजमेर फाइनल पीस था। अब संभागीय व्यवस्था यानी डिविजनल हिस्ट्री देखते हैं। ये सिस्टम 1949 में हीरालाल शास्त्री ने 5 डिविजन्स के साथ शुरू किया था, लेकिन ध्यान देना, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे बिल्कुल स्टॉप कर दिया, फ्लैट लाइन। फिर 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे रीस्टार्ट किया, 6वीं डिवीजन अजमेर के साथ। सारे साल याद रखना, 62 में स्टॉप, 87 में स्टार्ट। और 4 जून 2005 में वसुंधरा राजे ने 7th डिवीजन यानी भरतपुर बनाया। द कॉन्फ्लिक्ट 7 अगस्त 2023 को गहलोत गवर्नमेंट ने 3 नए डिविजन्स सीकर, पाली और बांसवाड़ा अनाउंस किए थे, लेकिन ललित के पनवार कमेटी के रिव्यू के बाद भजनलाल गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। सो अपने नोट्स अपडेट कर लीजिए। 3 नए डिविजन्स इफेक्टिवली कैंसिल हो चुके हैं और हम वापस 7 डिविजन्स पर आ गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या 7 रह गई है। द 7 एक्टिव डिविजन्स हैं कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोजन की। राम लुभाया समिति, राम लुभाया कमेटी गठित 21 मार्च 2022 की रिपोर्ट 17 मार्च 2023 से 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए। सर का द मैथ याद रखना, 33 पुराने जिलों में से 2 जयपुर और जोधपुर को ब्रेक किया, फिर 19 नए जोड़े तो मैजिक नंबर आया 50 डिस्ट्रिक्ट्स। मेजर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में अनूपगढ़, बलोत्रा, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, फलौदी, सलुम्बर और शाहपुरा शामिल हैं। ध्यान देना कि कैंसिलेशन नोटिस 20 जून 2024 के अनुसार 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन कैंसिल हो गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है, कैबिनेट सब कमिटी रिव्यू मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अंडर रिव्यू द 9 वर्सेस 8 स्प्लिट प्रस्तुत किया है। वार्निंग, ये लेटेस्ट प्रपोजल है। वर्तमान में रद्द किए गए जिलों का 9 प्रस्ताव है, जैसे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर रूरल, जोधपुर रूरल, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। और यथावत रखे गए जिलों का प्रस्ताव है, जैसे बलोत्रा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, खैरताल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलौदी। तो चलिए आज की मास्टर क्लास का सारांश यानी मास्टर क्लास समरी देखते हैं। जियोलॉजी में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप हमारा बेस है और अरावली दिल्ली सुपर ग्रुप से ओल्डर है। हिस्ट्री में थॉमस ने राजपुताना और टॉड ने राजस्थान नाम दिया। इंटीग्रेशन के 7 स्टेजेस से स्टेट यूनिफाई हो गया। और सबसे जरूरी, एडमिनिस्ट्रेशन में करंट स्टेटस ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट्स 41 है और डिविजन्स 10 से वापस 7 पर रिवर्टेड फ्रॉम 10 हो गए हैं। हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी स्टैटिक होती है पर एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक बदलता रहता है। उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के कैबिनेट सब कमेटी डिसीजंस पर नजर बनाए रखना। मास्टर क्लास डन।